स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग मेश एनालिसिस। यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारा फाइंड मेश करंट I1, I2 एंड I3। अब वैसे ही ये I1, I2 और I3 तीनों जो करंट्स है ये मेश करंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम मेश एनालिसिस इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और उसके साथ J-2 ओम का एक रिएक्टेंस दिया है। यानी यहाँ पर हमारे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, इसके अलावा हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर भी है जिसका रिएक्टेंस यहाँ पर लिखा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो जाता है एसी टाइप का प्रॉब्लम। यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई किया है ये है 10 एंगल 30 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पर इसकी पोलैरिटी गिवन है। तो अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें I1, I2, I3 फाइंड करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेश एनालिसिस। सो आई विल राइट हियर अप्लाइंग KVL टू लूप 1 बोलो या फिर मेश 1 बोलो। यहाँ पर हम KVL अप्लाई करने वाले हैं। KVL अप्लाई करने के लिए जो DC का प्रॉब्लम है वही तरीका रहेगा। अगर आपने DC के प्रॉब्लम्स नहीं अच्छे से देखे हैं तो ऊपर लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी, वहां पर आप क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं। देखिए, ये हम किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, यहां से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग जहां से करेंगे वहां पर आपका एंड भी होना चाहिए। अब जो अपना KVL रहता है ये रहता है सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। यह है अपना KVL। अब उसी हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप यानी जितने रेजिस्टेंसेस रहेंगे, रिएक्टेंसेस रहेंगे, इंपेडेंसेस रहेंगे, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे। और EMF यानी हमारा सप्लाई वोल्टेज जो यहाँ पर दिख रहा है हमें। तो मेश लूप 1 को या फिर मेश 1 को जब हम अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर आता है सबसे पहले 5 ओहम का एक रेजिस्टेंस और ये -J2 ओहम का एक रिएक्टेंस आ रहा है। हमें इसको लिखना है R प्लस JX के फॉर्म में, यानी इमेजिनरी वाली टर्म जो रहेगी उसको रियल नंबर के साथ। ये जो है ये 5 रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है अपना -J2। तो इसीलिए हो जाएगा 5 -J2। करंट इसमें से पास हो रहा है I1, सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है I1, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय I1। ये हो गया पहला पोटेंशियल ड्रॉप इस लाइन के अक्रॉस। अब हम यहां से या इधर मूव करेंगे तो ये आता है एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, हमें प्लस साइन दे देनी है। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट देखिए I1 भी पास हो रहा है और I2 भी पास हो रहा है। जब दो करंट से यहां से पास होते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर I1 प्लस या फिर -I2। हम लूप 1 के लिए लिख रहे हैं इसीलिए I1 पहले लिखेंगे, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है ये डिपेंड करता है हमारे करंट की डायरेक्शन पे। आप देख सकते हैं करंट 3 ओम में से कुछ करंट I1 जो है वो 3 ओम में से ऊपर से नीचे आ रहा है, वेयर एज करंट I2 नीचे से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है दोनों करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है। सो ये हो जाता है I1 -I2। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इधर आएंगे तो ये 10 एंगल 30 डिग्री का हमें एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दिख रहा है। सो आई विल राइट हियर 10 एंगल 30 डिग्री। हाँ, इसमें भी साइन रहती है, ये प्लस माइनस साइन जो है ये डिपेंड करेगा हमारी मूवमेंट की जो डायरेक्शन रहती है उसका सेकंड साइन हमने यहाँ पर चूज किया है। मूवमेंट की डायरेक्शन का सेकंड साइन यहाँ पर प्लस था तो इसलिए मैंने इसको 10 एंगल 30 डिग्री लिखा है। अगर ये करंट जो है ये निगेटिव में से निकलता तो आप कह सकते थे कि इस करंट की डायरेक्शन और पोलैरिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस वक्त यहाँ पर निगेटिव साइन हमें कंसिडर करना पड़ता था। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेशन कंप्लीट, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू किया था उस पॉइंट पे एंड कर दिया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। आई विल राइट हियर 5 टाइम्स I1 और ये 3 टाइम्स I1 है, साथ में ये J2 I1 भी है। तो 5 और 3 ये हो जाता है 8 -J2
करंट है I1, I2 वाला जो करंट है वो सेपरेट कर लेते हैं, ये होता है -3 टाइम्स I2 इक्वल टू 10 एंगल 30 डिग्री। तो मैंने I1 I2 की टर्म सेपरेट कर दी, इक्वेशन कंप्लीट हो गया, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, जिसे हम अप्लाई करेंगे मेश 2 के लिए। दोस्तों अब हम मेश 2 के लिए अप्लाई करेंगे, ये है अपना मेश 2। किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, सिर्फ उस पॉइंट पे रिटर्न आना है। हम शुरू करने वाले हैं इस पॉइंट से, यहां से ऐसा मूव करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं ये J5 ओहम का एक रिएक्टेंस है, तो J5 पॉजिटिव J5, और ये करंट इसमें से पास हो रहा है I2, सो इट इज J5 टाइम्स I2। अब मूव करते हैं इस पॉइंट से, इस 5 ओम रेजिस्टेंस से अगर पास करते हैं तो यहाँ पर +5 लिख लेंगे। 5 ओम रेजिस्टेंस में से 2 करंट पास होने वाले हैं, तो हम यहाँ पर पहले I2 लिखेंगे। एज वी आर राइटिंग फॉर लूप 2 के लिए लिख रहे हैं तो I2 पहले, यहाँ पर लूप 1 के लिए लिख रहे थे तो I1 हमने पहले लिखा था। अब देखेंगे कि I2 और I3 की डायरेक्शन इस 5 ओम में से अपोजिट टू ईच अदर है या नहीं है। अगर अपोजिट है तो नेगेटिव साइन, सेम है तो पॉजिटिव साइन। आप देखेंगे तो करंट I2 कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है और I3 ऊपर जा रहा है नीचे से, सो इट इज अपोजिट टू ईच अदर। सो आई विल राइट I2 माइनस I3। अब देखिए ये फिर से 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है तो हम +3 लिखेंगे और +3 टाइम्स करंट पास हो रहा है I2 एज वेल एज I1। देखो I2 और I1 इनकी डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, सो ये हो जाएगा I2 माइनस I1। अपोजिट रही तो नेगेटिव रखना पड़ता है, I2 माइनस I1 लिख लिया, इक्वल टू EMF। अब ये हो गए सब पोटेंशियल ड्रॉप, EMF का कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो I1 की टर्म पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है -3I1। I2 की टर्म्स ये 3 ओम है और ये 5 ओम है, I2 3 5 और ये J5, तो टोटल क्या हो जाएगा 8 प्लस J5, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव 8 प्लस J5। अब 5J भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I2 का टर्म। I3 का टर्म एक ही है, वो नेगेटिव आएगा, दैट इज -5I3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 रेडी है, इक्वेशन 2 रेडी है। अब मेश एनालिसिस अप्लाई करना पड़ेगा हमें लूप 3 के लिए, और इसको भी हम लिखते हैं। यहां से हम शुरुआत करेंगे, तो देखिए ये है 2 और ये है -J2, दोनों एक दूसरे के साथ में है, तो ये 2 -J2 का टोटल इम्पिडेंस यहाँ पर हो जाता है मल्टीप्लाइड बाय करंट सिर्फ फ्लो हो रहा है I3, तो मल्टीप्लाइड बाय I3। अब यहां से इधर मूव करेंगे, प्लस लिखेंगे, करंट I3 फ्लो हो रहा है इस 5 ओम रेजिस्टेंस में से, तो 5 इंटू I3, लेकिन सिर्फ I3 नहीं फ्लो हो रहा है, I2 भी फ्लो हो रहा है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। अपोजिट है तो माइनस लिखेंगे, सेम है तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। इस पॉइंट से शुरू किया है, इस पॉइंट पे वापस आ गए, सभी रेजिस्टेंस और सभी EMF हो गए, EMF नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें I2 की वैल्यू जो है वो पहले लिखनी पड़ेगी, I1 की वैल्यू तो है ही नहीं इसमें, I2 का वैल्यू है ये -5, तो -5 I2। I3 की वैल्यू है 7 रेजिस्टेंस हो गया, और ये -J2, ये इसका और एक वैल्यू हो गया, ये हो गई I3 की वैल्यू, I2 की नहीं I3 की, इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और क्रामर्स रूल का इस्तेमाल करके इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए I1 I2 I3 ऐसे हम टर्म्स लिखेंगे, जो भी I के कोएफिशिएंट है वो, तो I का पहला कोएफिशिएंट है I1 के साथ, इससे लिखेंगे हम 8 -J2। मैं इसको ये 3 इक्वेशन जो है
इनको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये है 8 - J2, 3 ओम का रेजिस्टेंस, सॉरी 3 टाइम्स I2 है, I3 की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 0 है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन पर मूव करते हैं, ये है 3 टाइम्स I1 विथ नेगेटिव साइन, तो -3 I1 आ जाएगा, देन 8 + J5, इट इज 8 + J5, ये है I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू है -5, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ इसे -5। अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, इसमें I1 की वैल्यू है ही नहीं, तो I1 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू -5 और I3 की जो वैल्यू है ये हो जाती है 7 - J2। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है इसमें I2 की वैल्यू नेगेटिव थी, तो ये नेगेटिव चाहिए था। मोस्टली अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब एलिमेंट्स एक तो नेगेटिव रहेंगे, या फिर हो सकता है कुछ केस में वो 0 है। वैसे भी ये एलिमेंट यहाँ पर कॉपी होता है और ये एलिमेंट यहाँ पर फिर से कॉपी होता है। हमारे जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स I1, I2, I3 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और आखिरी में रहेगा अपना उल्टे सोर्सेस। उल्टे सोर्स है यहाँ पर tan एंगल 30 डिग्री का, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, देख सकते हैं ये 0 और ये 0, तो ये 0 0। फिर से हमें इनको भी लिखना पड़ता है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा हमारा मैट्रिक्स। अब हमें इसका, हमें I1, I2, I3 तीनों फाइंड करने हैं, तो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे पहले डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द अबव मैट्रिक्स ये ढूंढना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। ये है 8 - J2 -3 0, ये है -3, 8 + J5 -5 0 -5 और 7 - J2। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को क्रैमर्स रूल पता होगा। अगर पता है तो डेफिनेटली आप इसको डायरेक्टली टाइम जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं और वहां पर मूव होके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अब डिटर्मिनेंट जो है मैं इधर लिखूंगा, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहां पर देखिए ये 8 - J2 सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। सो इक्वल टू 8 - J2। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, 8 + J5 मल्टीप्लाइड बाय ये है अपना इक्वेशन 7 - J2, 7 - J2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के साथ, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव 25 हो जाता है। आप डायरेक्टली 25 लिख सकते हैं या फिर 5 - 5 भी लिख सकते हैं, 5 × 5 भी लिख सकते हैं। अब ये रहता है पॉजिटिव, ये सेकंड साइन रहती है नेगेटिव, ये रहती है फिर से पॉजिटिव। तो यहाँ पर फिर माइनस आएगा, माइनस टाइम्स -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई करने के कारण ये हो जाएगा +3। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, ये रो सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन यानी ये होता है -3 मल्टीप्लाइड बाय 7 - J2 और माइनस ये तो 0 ही है इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है कुछ। और आखिरी में +0 टाइम्स जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 0 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 0 ही रहता है। दैट्स व्हाई डेल्टा की जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है इसको अब आपको सॉल्व करना है। आप कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करके देखिए
आपको जो डेल्टा है उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो डेल्टा मुझे मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है 303 प्लस 88G। आप इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। ये हो गया हमारा डेल्टा। अब हमें I1, I2, I3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको I1, I2, I3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख के देता हूँ I1 का फॉर्मूला। हाँ, हो सकता है नोटेशन आप अलग यूज कर रहे हैं। तो I1 का जो फॉर्मूला है वो रहता है डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा I। तो यहाँ पर जो डेल्टा है ये डेल्टा I भी आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है डेल्टा तो उसको डेल्टा भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया डेल्टा I। I2 का जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा, I2 का जो फॉर्मूला है ये रहेगा डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा I। अब हमने डेल्टा तो कैलकुलेट कर दिया है, डेल्टा I तो कैलकुलेट कर दिया है, अब हमें डेल्टा I2 और सिमिलरली डेल्टा I1 और डेल्टा I3 भी कैलकुलेट करने हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो दोस्तों उसके लिए हमें फिर से डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डेल्टा I1 का मतलब क्या रहता है पहले ये बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ये अपना है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम और ये है अपना थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम। अगर हम I1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है इसके साथ। ये जो कॉलम रहता है अपना EMF वाला, जो AX इक्वल्स टू B के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या मिलेगा हमें, डेल्टा I1 इक्वल्स टू इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाता है 10 एंगल 30 डिग्री 0 और 0। कॉलम वाइज फर्स्ट लिख लिया हमने। ये है -3 8 प्लस J5, बाकी जैसे है वैसे ही लिखना है। ये है -5, फिर ये है 0 -5 और 7 -J2। इसका भी डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो सेम रूल रहेगा। क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय इनका, तो ये हो गया 10 एंगल 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इनका मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाता है 8 प्लस 5J 7 -J2 और इनका फिर से +25 आएगा, तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +25 यानी ये हो जाता है -25। अब -3 टाइम्स ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर माइनस टाइम्स 0 ही हो जाएगा और आखिरी में +0 है तो ये भी 0 ही है। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको डेल्टा I1 दिखेगा और जो डेल्टा I1 रहेगा उसकी वैल्यू है 260.07 प्लस 369.54J। अब J आगे भी लिख सकते हैं पहले और बाद में लगा तो बाद में भी लिख सकते हैं, यह ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आखिरी में डेल्टा, ये हो गया डेल्टा I1, सिमिलरली डेल्टा I2। डेल्टा I2 के वक्त क्या करना पड़ेगा, तो इसी मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है वो, इस मैट्रिक्स पे। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड जो कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, बाकी जो है वो वैसे ही लेके गए, तो 8 -J2 -3 और 0 वैसा ही लिखा। देन 10 एंगल 30 डिग्री 0 और 0 और ये है 0 -5 और 7 -J2। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अब आप कैलकुलेशन करके देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है हमें 211.86 प्लस 53.04J। सिमिलरली हमें डेल्टा I3 फाइंड करना है। डेल्टा I3 के वक्त हम क्या करेंगे, इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे इसके साथ। तो मैं वो कैलकुलेशन
करता हूँ और लिख भी लेता हूँ। डेल्टा I3, डेल्टा I3 सेम वे से पहले दो कॉलम वैसे ही रहेगा हमारे इक्वेशन से, तो 8 माइनस J2 माइनस 3 और 0, देन ये माइनस 3 8 प्लस J5 और माइनस 5। थर्ड कॉलम जो है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 10 एंगल 30 डिग्री 0 और 0 से। इसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ये डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये 0 आता है, इसके साथ ये 0 और ये 0 भी आएगा, आखिरी में सिर्फ रहेगा ये, तो प्लस माइनस प्लस, तो 10 एंगल 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 15 और माइनस 0, तो ये आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 129.90 प्लस 75J। ये हो गया हमारा डेल्टा I3। अब बस हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा I1, डेल्टा I2, डेल्टा I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी I1, I2, I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा I1 की वैल्यू रहेगी I1 की वैल्यू रहेगी डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा I1 की वैल्यू थी, डेल्टा I1 की वैल्यू थी 260.07 प्लस 369.54J अपॉन डेल्टा I आया है 303 प्लस 88J। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर में पोलर फॉर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये आता है 143 एंगल 1.43 एंगल 38.67 डिग्री, यूनिट रहेगा इसका एम्पियर। तो ये है I1। सिमिलरली आप I2 और I3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। I2 के लिए फॉर्मूला रहेगा डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा I। दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मिलेगा 0.691 माइनस 0.025J, और इसको अगर पोलर में कन्वर्ट करते हैं, पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर का पोलर मोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 0.69 एंगल माइनस 2.14 डिग्री, यूनिट रहेगा एम्पियर। सिमिलरली I3 के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा I3 इज इक्वल टू डेल्टा I3 अपॉन डेल्टा I, ये डेल्टा I है। वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.462 प्लस 0.113J। इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 0.475 एंगल 13.8 डिग्री एम्पियर। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आप दूसरा फॉर्मूला, ये अगर x है और ये इमेजिनरी नंबर y है तो आप इसको अंडर रूट x² प्लस y² करके सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखेंगे और ये जो एंगल रहता है ये tan इनवर्स y अपॉन x रहता है, ये y और x, tan इनवर्स y x करेंगे। तो इस फॉर्मूला से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेटर में डायरेक्टली फैसिलिटी अवेलेबल रहती है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1, I2, I3 हमें वो फाइंड करना था और हमने वो फाइंड किया। थैंक यू।